नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ओमान न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से। आप सभी लोगों को जान के बहुत ही हैरानी होगी कि रॉयल ओमान पुलिस ने आयोजन करने वालों के ऊपर भी जुर्माना लगा दिया। यदि आपके घर कोई शुभ काम है या आपके घर कोई फंक्शन है और आप कोई गैदरिंग रख रहे हैं, कोई आयोजन कर रहे हैं या फिर आपके घर किसी की मृत्यु हो जाती है, उसमें भी आप किसी को बुला रहे हैं, तो आयोजन करने वालों के ऊपर भी जुर्माना निर्धारित कर दिया है। रॉयल ओमान पुलिस ने 1500 ओमानी रियाल तक का जुर्माना निर्धारित किया है। यदि कोई व्यक्ति दूसरे के समारोह में भाग लेता है तो 100 ओमानी रियाल का जुर्माना उसको चुकाना होगा। यदि कोई व्यक्ति क्वारंटीन, या तो होटल में क्वारंटीन है या फिर घर में क्वारंटीन है, यदि आप संरोध को तोड़ते हैं तो 200 ओमानी रियाल का जुर्माना आपको चुकाना पड़ेगा। और कोविड-19 का परीक्षण से आप इनकार करते हैं तो 200 ओमानी रियाल का जुर्माना आपको देना पड़ेगा। साथ में यदि ट्रैकिंग ब्रेसलेट पहनने से इनकार करते हैं, उसको हटाते हैं या उसको नष्ट करते हैं, तो इसके लिए जो रॉयल ओमान पुलिस ने 300 ओमानी रियाल का जुर्माना निर्धारित किया है। श्रम मंत्रालय ने एक बहुत ही बड़ा फैसला ले लिया है कि आने वाले मार्च या अप्रैल में ये फैसला लागू कर दिया जाएगा ओमान में कि जो कंपनियां विदेशी वर्करों को जॉब देती हैं, विदेशी वर्करों को हायर पोस्ट, मिडिल पोस्ट या लोअर पोस्ट या वर्कर मतलब जिस भी श्रेणी में लेके आती हैं, तो कंपनियों को उन प्रवासी वर्कर्स के लिए परमिट बनवाना पड़ता है, वीज़ा लगवाना पड़ता है, उनके रहने, खाने, आने जाने, मेडिकल, तमाम तरह के खर्चे लगते हैं किसी भी कंपनी को यदि प्रवासी आदमी को वो काम पे रखता है। तो इसके साथ श्रम मंत्रालय ने क्या किया है कि इनके जो परमिट बनवाने का जो चार्ज था उसको बढ़ा दिया है। यदि कोई कंपनी हायर पोस्ट पे प्रवासी वर्कर को रखती है तो उसको 2000 ओमानी रियाल तक का खर्च करना पड़ेगा। और मिडिल पोस्ट इंजीनियर हो गया, साइट सुपरवाइज़र हो गया, इस तरह के जो पोस्ट हैं उसके ऊपर 1000 ओमानी रियाल का खर्च निर्धारित कर दिया है श्रम मंत्रालय ने। और बाकी जो टेक्नीशियन हैं, जो हेल्पर हैं, इस पे कम किया है, लेकिन फिर भी 600 ओमानी रियाल खर्च करना पड़ेगा यदि कोई टेक्नीशियन को कोई कंपनी काम देती है, विदेशी आदमी को काम देती है। तो कुल मिला जुला करके श्रम मंत्रालय ये चाहता है कि कंपनियां मजबूर हो जाएं। जब हम खर्चे बढ़ा देंगे किसी भी प्रवासी वर्कर के ऊपर जिसको कंपनी काम देती है, तो मजबूर होकर के कंपनियां लोकल ओमानी लोगों को काम पे रखेंगी, क्योंकि उनके ऊपर ये वीज़ा या फिर इस तरह के जो खर्च हैं वो नहीं लगाता है श्रम मंत्रालय। ओमान के मराफी ने एक अपडेट जारी किया है कि एक जो व्यापारी जहाज है जो ओमान से चला था और 1 नॉटिकल मील की दूरी तय कर लिया था, समुद्र में आगे बढ़ रहा था, लेकिन इसका जो ईंधन है वो अचानक से समुद्र में लीक होना शुरू हो गया, और जिसके चलते जो आपातकालीन जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो किया गया और इस जहाज को वापस से सुल्तान काबूस पोर्ट पे पहुंचा दिया गया। रक्षा मंत्रालय ने एक अपडेट जारी किया है कि मसीरा अस्पताल में एक लेडीज़ की जो तबीयत है वो काफ़ी ख़राब थी और बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में थी, और इनको ट्रांसफ़र कर दिया गया था बड़े अस्पताल में। जी हाँ, दक्षिण सरकिया के रॉयल हॉस्पिटल में इसको ट्रांसफ़र किया गया था, लेकिन बाई रोड इनको ले जाना पॉसिबल नहीं था, इतना समय नहीं था इनके पास, इनकी जान जा सकती थी। लेकिन रॉयल एयरफोर्स की टीम ने रेस्क्यू किया है, हेलीकॉप्टर की मदद से इनको ट्रांसफ़र किया दूसरे बड़े अस्पताल में, जहाँ इनका और अच्छे से इलाज हो पाया है। मस्कट में एक और घटना हुई कि एक कॉमर्शियल स्टोर में आग लग गई। समय रहते पीसीडीए की टीम को इन्फॉर्मेशन मिली और इन्होंने अपने फायर फाइटर्स की टीम को वहां भेजा है, जिन्होंने आग पे काबू पा लिया है। किसी के भी चोटिल होने की कोई खबर अभी तक नहीं मिली है। सऊदी अरब ने बहुत ही चौंकाते हुए एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। जी हाँ, सऊदी अरब ने अपनी सीमाओं को जो 31 मार्च तक बंद करने का फैसला लिया था, उसकी जो अवधि है उसको बढ़ा दिया है। जी हाँ, 17 मई 2021 तक सऊदी अपने सीमाओं को सील रखेगा। ऐसा क्यों करेगा सऊदी अरब? इसके पीछे सऊदी प्रेस एजेंसी ने बताया कि सऊदी अरब ने जो वैक्सीन ऑर्डर की थी, जो वैक्सीन बुकिंग की थी, उसकी डिलीवरी समय पे नहीं हो पा रही है, जिसके चलते जो संक्रमण के दर को कम करने के लिए हमने फैसला लिया है। जैसे ही वैक्सीन हमें मिलेगी, हम अपनी सीमाओं को एक बार फिर से ओपन करेंगे। दक्षिण अल बतीना नगर पालिका ने एक बयान जारी किया है कि
कि यदि कोई व्यक्ति अपने घर की बाहरी दीवारों या घरों की दीवारों का कलर चेंज करवाना चाहता है तो बिना परमिशन के आप ये नहीं करा सकते हैं। ये जो परमिशन है 5 ओमानी रियाल में आपको मिलेगी, तब जाकर के आप अपने घर का पेंट जो मर्जी जो कलर हो करा सकते हैं। और बिना परमिशन के यदि आपने अपना घर पेंट करवाया है, बाहरी दीवारों का कलर करवाया है, तो आपको 100 ओमानी रियाल का जुर्माना जो नगर पालिका को देना पड़ेगा। और साथ में सुप्रीम कमेटी ने अपने नागरिकों से एक अपील की है कि आप यदि बहुत ही आवश्यक हो तभी जाकर के आप कहीं विदेश में यात्रा कीजिए, बहुत ज़रूरी हो तभी जाइए, नहीं तो जो इंटरनेशनल ट्रैवल है इसको अभी स्थगित करिए, इसको रोक दीजिए जब तक कि वैक्सीन सभी लोगों को मिल नहीं जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एक अपडेट जारी किया है कि देखिए ओमान में जो कोविड-19 का जो वैक्सीनेशन हो रहा है, टीकाकरण हो रहा है, जिसमें ओमान को फाइजर एंड बायोटेक कंपनी की वैक्सीन रिसीव हुई थी, जिसमें पहली खुराक लोगों को दे दिया गया है, लेकिन जो दूसरी खुराक है ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि जो डिलीवरी है वैक्सीन की वो समय पे नहीं हो रही है। तो मंत्रालय ने अभी जो वैक्सीनेशन का जो काम है दूसरी खुराक देना, इसको स्थगित कर दिया है। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा लाइक करके जरूर बताएं और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका प्यार और आपका सपोर्ट हमें ऐसे ही मिलता रहेगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और हम कोशिश यही करेंगे कि आपको एकदम सही और सटीक खबर एवरीडे देते रहें, ताकि खबरों के माध्यम से आप ओमान के बारे में हमेशा अपडेट रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।